फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुछ बुटीक से जुड़ी हुई बात करेंगे। तो फ्रेंड, देखिए हमें किस तरह से, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है और मेजरमेंट जो होता है वो हमें कैसे नोट करना है। तो गैस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखना है आपको, स्किप नहीं करना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो कस्टमर से कपड़ा लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास बहुत से तरीके कस्टमर आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम इनका जब मेजरमेंट लेते हैं तो हमें किस तरह से नोट करना है कि जैसे सूट हमारा, जैसे हम कस्टमर से सूट लेते हैं तो उनका जैसे गला हम जब नापते हैं, बैक और फ्रंट का दोनों का आपको नोट करके रखना है। ओके फ्रेंड्स, बहुत से कस्टमर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा नखरे वाले होते हैं, तो उनका जो नखरा होता है थोड़ा सा, उनसे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमारा काम चलना चाहिए, इसलिए हमें कस्टमर से ज़्यादा वो नहीं करना है। तो गाइस देखिए, नखरे वालों को थोड़े नखरे उठाने पड़ते हैं, उनसे थोड़ा बोलना पड़ता है कि बहन आप जैसे बताती हो, जिस तरह से आप बनवाना चाहती हो सूट, तो आप उसी तरह से बनवा लो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना ध्यान रखो कि आपको कैसा बनवाना है सूट। आप अपना नोट करवा दो सारा। नोट करवाने के बाद आप खुलवाओगी सूट तो आपका सूट खराब भी हो सकता है। आप इस तरह से बोल दें तो क्या होता है कि कस्टमर के मन में ये होता है, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं फिर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको बात करनी है। जो कस्टमर थोड़े से नखरे टाइप के होते हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और फ्रेंड देखिए, जब आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हो उसमें आपको गला, बैक और फ्रंट का, और बाजू की लंबाई और गुलाई, कितनी बाजू की लंबाई रखनी है, कितनी बाजू की गुलाई रखनी है, आप कस्टमर से पूछ लें। जैसे आप जब बाजू का नाप लेते हैं तो आपने जैसे बाजू का नाप लिया और कस्टमर में बताया कि हमारी 7 इंच की रखनी है बाजू, या 14 इंच की रखनी है, या 15 इंच की रखनी है, या से आपको क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को रखना है और लंबाई लेनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जहाँ पे लंबाई ख़त्म होती है बाजू की, तो आपको वहीं पर इंची टेप को इस तरह से गोलाई में रखना है और फिर कस्टमर को पूछना है, आप देखो यहाँ पर कितना लूज रखना चाहती हैं। ओके, ऐसे आपको इंची टेप गुलाई में रखना है और फिर आपको उनसे पूछना है, कस्टमर से, कि आप कितना लूज रखना चाहती हैं। ओके, पहले उनसे ये पूछ लें। फिर आपको भी ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़ा जो कॉटन का है वो सिकुड़ेगा तो नहीं धुलने के बाद, तो उसमें आपको आधा इंच का मार्जिन अपनी तरफ से देना होता है। ओके फ्रेंड्स, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और साथ में ही जैसे सूट की लंबाई लेते हैं तो आपको कस्टमर से पूछना है कि देखिए सूट की लंबाई आपको कितनी बनवानी है, तो आप वो भी नोट कर लेना है। और जैसे सूट के पल्ला होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी आपको नोट करनी है। तो देखिए, सूट के पल्ला हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास ये सूट का पल्ला है फ्रंट का, ठीक है, निचला वाला पल्ला हमने इस तरह से पकड़ रखा है और यहाँ पर हमें, जैसे कस्टमर ने सूट पहन रखा है तो उनके सामने ही आपको नापना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि आप उनसे पूछ के भी, उनके बोलने से भी उतना बना देते हो, फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि नहीं इतना नहीं, इतना मुझे चाहिए। तो देखिए, सूट बनने के बाद हमें भी दिक्कत होती है। जैसे हम सिलाई करते हैं, पहले उसको उधेड़ो, फिर उसको फिटिंग करो, तो हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरह से तो हम एक ही सूट उनका ही सिलते रहेंगे, आगे के तो लाइन लग जाएगी। तो देखिए, हमें क्या करना है, इस तरह से पल्ले को चेक करना है कि इसके पल्ला जैसे हिप होता है उसके हिसाब से है या कम है या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है गाइस, ठीक है। पल्ले को नोट कर लिया और उनसे एक बार पूछना भी है कि आपके जो सूट का पल्ला है, इतना ही आपको रखवाना है या इसमें से कम या ज़्यादा करवाना है, ठीक है फ्रेंड्स।
और फिर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कस्टमर सूट लेके आते हैं तो उनके सूट को पूरा खोल के देखना है। जितना वो लंबाई बताती हैं उतनी लंबाई उसमें हो रही है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे कस्टमर आया और आपने सूट रख लिया, उसने बता दिया सूट की लंबाई 40 इंच की रखना, ठीक है, मैंने देखा नहीं, मैंने रख लिया। जब बनाने की बारी आई सूट की लंबाई 38 इंच की हो रही है। अब हमें क्या करना, बताए तो 40 का, हम चक्कर में पड़ जाएंगे कि अब हमारा कस्टमर 40 का बता के गया है और उसमें निकल रही 38 इंच की। फिर उसमें पट्टी जोड़ो, फिर लंबाई बढ़ाओ। पट्टी जोड़ने से अच्छा, किसी को कस्टमर को पट्टी भी जुड़ी अच्छी नहीं लगती है, इससे अच्छा आप ना कस्टमर का नंबर नोट करवा लें। कभी ऐसा होता भी है, आपको कॉल करके पूछ लेना है, ओके। और सबसे पहले तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर का आप जब बॉडी का मेजरमेंट लेते हो, एक एक चीज़ बारीकी से नोट कर लें, गैस कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सूट स्टिच करते वक्त। साथ में आपको ध्यान रखना है कि सूट जब खोलते हो वहाँ पे आपको देखना कहीं से कटा फिटा तो नहीं है। देखिए अगर कटा फिटा निकल गया तो वो आपके मत्थे चढ़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, ओके। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सूट आपको चेक करना है, पैंट का भी चेक करना, दोनों कपड़े आपको चेक करने हैं। कपड़ा एक बार फटा निकल गया तो आपके ही से लग जाएगा, वो आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी भरपाई देनी होगी उसकी। ओके फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी आपका ये काम बनता है कि आप जैसे कस्टमर से सूट लेते हैं तो आपको चेक जरूर से करके देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी तरफ से ये है कि आप बुटीक का काम करते हैं तो इन बातों को लेकर के थोड़ा सा चलना, तो आपका काम कभी भी बिगड़ेगा नहीं और ना ही आपको दिक्कत आएगी। और कस्टमर जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। मेरे को 3-4 साल हो गए काम करते हुए, इस ऐसे कस्टमर मिले हैं मेरे को कि आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ। लेडीज़ों को काम क्या होता है, बहुत सी लेडीज ऐसी होती है कि जैसे सूट सिलवाने के लिए लाती हैं तब तो आपसे बड़े प्यार से बोलती हैं। एक बार आपने सूट सिल के दे दिया उनका, तो जब पैसे निकालती हैं ना बटुए में से तो बहुत बोलती हैं, ये वो चपड़ 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 चपड़। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बोलते हैं बोलने दो, लेकिन आपको अपना काम अच्छा करना है फ्रेंड्स, ओके। और आपका बुटीक अच्छा चलना चाहिए, आप अपने जितना हिसाब से अच्छा करना चाहें काम, उतने हिसाब से अपना काम अच्छा करें, ओके फ्रेंड्स। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जब बुटीक का काम करती हैं तो आप ध्यान रखें इन बातों का, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना प्लीज़, ओके। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।